आईयूपीएससी नेमिंग का सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है तुम्हें। करना कुछ नहीं है, बस जो रूल्स तुम्हें पढ़ाए गए होंगे, जो तुमने पढ़ा होगा उसको फॉलो करो। इसका नेमिंग आपको कमेंट बॉक्स बताना, जिसका करेक्ट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। अगर तुम ये कर पा रहे हो तो आईयूपीएससी नेमिंग का क्वेश्चन कहीं से भी तुमसे छूटने नहीं वाला और पूरे के पूरे मार्क्स तुमको मिलने वाले। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज बेसिकली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं वो आईयूपीएससी नेमिंग्स। अब कार्बन कंपाउंड जब आप पढ़ते हो तो एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक हो गया है अभी आपके लेवल पर, बट इससे क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं, लेकिन आपको स्कोर दे के जाते हैं। तो हमें एटलीस्ट ऐसे टॉपिक्स को नहीं छोड़ के जाना है जो बहुत कम एफर्ट्स के साथ अच्छा स्कोर दे के जाए। तो उसी सीरीज में और कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसलिए लिख रखा है क्योंकि इस बार पूरा का पूरा पेपर पैटर्न जो आपका वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। लगभग 50% जो भी क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। हर दो में से एक सवाल आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, तो हमारी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि क्या होती है आईपीएससी नेमिंग, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम लगभग 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हें इतनी देर में मिलने वाला है। तो उस एफर्ट्स के लिए एक छोटा सा शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है मेरे दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं भाई, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए आईयूपीएससी नेमिंग क्या है, किसी भी चीज का नामकरण करना। वैसे तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, हर कंपाउंड का जनरल नेम याद करना तो आसान नहीं है। अगर मैं आपको 10 दे दूं, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बहुत सारी एसिड्स, तो क्या आप हर एसिड का नाम याद रख पाएंगे, हर कंपाउंड का नाम याद रख पाएंगे? नहीं याद रख पाएंगे। इसलिए हमने कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स प्रिपेयर किया कि उस रूल्स को फॉलो करते करते आप कितने भी कंपाउंड ले आओ, हर कंपाउंड की नेमिंग हम कर सकते हैं। वैसे तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बट उसमें से बहुत छोटे सेगमेंट की बात हमें इस प्रॉपर वीडियो में करनी, क्योंकि सिलेबस में जितना है हमें उतना ही पढ़ना है। तो अगर आईयूपीएससी नेमिंग की बात करें तो इसका पूरा अगर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें दोस्त, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में अब हमें पता है कि कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है, तो हमें देखना है कि सबसे, जब भी कोई भी कंपाउंड हमें गिवन हो तो उसमें यह चेक करना है कि सबसे लंबी जो कार्बन की चेन है वो कौन सी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे लंबी और कंटिन्यूअस कार्बन की चेन जो होगी, हमारी चेन ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगी, जितने भी कार्बन की होगी वहीं से डिसाइड होता है रूट वर्ड। अब मान लो एक कार्बन की है तो मिथ बोलते हैं रूट वर्ड में, दो है तो इथ बोलते हैं, तीन है तो प्रोप बोलते हैं, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, और नौ है तो नोन, और 10 है तो डेक। ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो इतने ही आएंगे, 9 तक आएंगे, 9 से ज्यादा नहीं आएगा, 10 आएगा तो डेक कर लेना। ठीक, तो सबसे पहले हमें डिसाइड ये करना है कि कभी भी नॉमेनक्लेचर करना है तो रूट वर्ड उसका। और रूट वर्ड कहां से आएगा कि नंबर ऑफ कार्बन की चेन में देखना पड़ेगा, कार्बन की जो पेरेंट चेन है, जो मेन चेन है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, वहां से हमने रूट वर्ड को डिसाइड कर लिया। अब रूट वर्ड की एक चीज पीछे की तरफ ऐड करते हैं और एक चीज आगे की तरफ ऐड करते हैं। जो पीछे की तरफ लगता है उसे सफिक्स कहते हैं, जो आगे की तरफ लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स में दो तरीके की चीजें आ सकती हैं, या तो हेलोजेंस ग्रुप आ जाए, भाई उसमें हेलोजन में क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, या फिर आयोडीन आ जाए। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो हम उसका यूज करते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की जगह पे क्लोरो करोगे। ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमो करोगे, फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरो करोगे, और आयोडीन आ जाए तो आयोडो करोगे। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इससे भी पहले, प्रीफिक्स से भी पहले हम उसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि भैया किस पोजीशन पर है, और उस पोजीशन के बाद भैया नंबर ऑफ रिपीटिशन की बात करते हैं। जैसे एक बार होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, दो बार होगा तो डाई लिखेंगे, तीन बार होगा तो ट्राई लिखेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं प्रीफिक्स के लिए, सबसे पहले पोजीशन, फिर उसकी नंबर ऑफ रिपीटिशन की कितनी बार वो प्रेजेंट है, फिर जाके प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। अगर प्रीफिक्स में हेलोजन होगा तो ये नाम लिखेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। अब उसके बाद या फिर कार्बन की ही चेन हो सकती है, भाई एक कार्बन की चेन मेन चेन से बाहर हो, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो। अगर एक कार्बन जैसे CH3 बाहर लगा है पेरेंट चेन की, मेन जो कार्बन की चेन कंटिन्यूअस चेन उससे बाहर है, तो इसको मिथाइल बोलेंगे। दो है तो इथाइल बोलेंगे। अब यहां से देख सकते हैं एक कार्बन था तो मिथ था। अब यहां से अल्काइल ग्रुप, ये लास्ट वाला आइल देख रहे होंगे आप। अगर कार्बन की चेन के बाहर एक कार्बन हो तो मिथ प्लस आइल, दो कार्बन इथ प्लस आइल, तीन हो तो प्रोप प्लस आइल, चार हो तो ब्यूट प्लस आइल, तो ब्यूटाइल। तो इस तरीके से हमारा जो कार्बन के बाहर, चेन के बाहर जो एलिमेंट होगा, कार्बन वाला, कार्बन कंटेनिंग चेन होगी, उसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। जो कार्बन मेन चेन के बाहर और वो प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, तो उसको आइल ग्रुप यहां पर ऐड करते हैं। तो रूट वर्ड हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब प्रीफिक्स के बाद आ जाते हैं सफिक्स पर। सफिक्स भी दो होगा, सबसे पहले प्राइमरी लिखेंगे, उसके बाद उसका सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। हमें सेकेंडरी चिंता नहीं करनी है, हमें उस लेवल तक नहीं जाना। अगर देखूंगा और भी क्वेश्चंस प्रेडिक्टेड होंगे तो मैं जरूर एक सेशन और इसके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर ले आऊंगा। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या है भाई, रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स लगाना है, रूट वर्ड के बाद सफिक्स लगाना है। अब डिपेंड करेगा प्राइमरी सफिक्स क्या है। अगर पूरा का पूरा कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड है, जैसा एल्केन हो सकता है, तो उसे एन लगाएंगे। डबल बॉन्डेड है मतलब एल्कीन है तो इन लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्डेड है तो आइन लगाएंगे, अल्काइन लगाएंगे। बट इससे भी पहले आता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स ये प्रेजेंट है सफिक्स, और उससे भी पहले उसकी पोजीशन आती है।
ये ध्यान रखिएगा, ये हर जगह सफिक्स के साथ भी होगा और प्रीफिक्स के साथ भी। सबसे पहले पोजीशन आएगी, फिर उसकी नंबर ऑफ रिपीटिशन आएगी, एक है तो कुछ नहीं, दो है तो डाई, ट्राई, क्वाड, ऐसे चलता रहेगा, टेट्रा, ठीक। और ऐसी चीजें चलती रहेंगी और सफिक्स के साथ भी उसकी पोजीशन और उसकी नंबर ऑफ रिपीटिशन, कितने टाइम्स ऑफ प्रेजेंट है। अब इसकी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। यहाँ तक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और सेकेंडरी सफिक्स हम फंक्शनल ग्रुप को देख के समझते हैं। अल्कोहल होगा तो ऑल पढ़ते हैं, एल्डिहाइड होगा तो अल पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड पढ़ते हैं, ठीक है। बट हमें उतना डीप में नहीं जाना, ना वहां तक आपसे पूछा जाएगा। अब सबसे पहली आपके पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो आप, मैं थोड़ा सा रूल भी आपको बताते हुए चलो हमें करना क्या। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन खोजना है। क्या खोजना है, लॉन्गेस्ट चेन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हमें जो करना है वो लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की जो चेन होगी सबसे पहले आपको वो खोजना और उसके साथ आगे बढ़ना है। तो मैं मान लो किसी भी, अब जब भी काउंटिंग शुरू होगी एक एंड से ही शुरू होगी, इस एंड से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये दो कार्बन है, C2H5 है, तो 5 और 6, तो 6 ही कार्बन मिल रहा है। यहाँ से भी देखेंगे 6, तो कोई भी एक स्ट्रेट चेन चूज कर लो या फिर कोई भी चूज कर लो। मान लो मैंने चूज कर लिया कि मेरी मेन चेन ये है। अब मेन चेन के बाहर ये एक आ रहा है और एक ग्रुप ये आ रहा है, ठीक। एक ग्रुप ये आ रहा है और एक ग्रुप ये आ रहा है। तो हम देखेंगे अब इसके बाद जो दो ग्रुप बाहर आ रहे हैं, अब जो दो ग्रुप बाहर आ रहे हैं, प्रोवाइड मिनिमम पोजीशन टू लोकेंट्स। ये जो हमारे ग्रुप्स हैं जो ये बाहर है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं, इनको काउंटिंग हम इस तरीके से शुरू करें कि इनकी पोजीशन मिनिमम आए। जैसे मान लो मैं यहां से अगर काउंटिंग शुरू करता हूं, लेट सपोज मैंने काउंटिंग यहां से शुरू करी, तो ये 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6। अगर मैं रिवर्स काउंटिंग करता तो 1 2 3, आप देख रहे हो तीसरे पर पड़ रहा है ये वाला ग्रुप, जबकि यहाँ पर दूसरे पर पड़ रहा है। तो देखो हम किधर से काउंटिंग शुरू करेंगे, लेफ्ट से या राइट से। तो हमें ये देखना है कि जो भी ये चेन के बाहर वाले एलिमेंट्स है इनकी पोजीशन मिनिमम नंबर पर आए। तो हम देख रहे हैं इधर से मिनिमम नंबर पर नहीं आ रही है, मतलब हम इधर से काउंटिंग नहीं शुरू, हमारी जो काउंटिंग है वो किधर से शुरू होने वाली है, तो हमारी काउंटिंग शुरू होने वाली है लेफ्ट से। तो हम शुरू करते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले 6 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या होता है भैया, हेक्स होता है। और सफिक्स में देखें तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गया हेक्सेन। हमारा ये हो गया सफिक्स प्लस रूट वर्ड, काम खत्म। अब इसके बाद बचा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हमें जो लिखना है, तीसरा प्रीफिक्स, जो भी प्रीफिक्स है उसको कैसे लिखना है, तो उसको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ये भी ध्यान रखिए। इसका नाम देखें तो भैया 2 कार्बन की चेन है तो इथ, और कार्बन चेन के बाहर है तो आइल। ये एक कार्बन की चेन है लेकिन कार्बन मेन चेन के बाहर है तो मिथ, और प्लस आइल हो जाएगा, तो मिथाइल हो जाएगा। ई पहले आता है या ये ई पहले आता है, किस पोजीशन पर है, चौथे पर। मैं बोल सकता हूँ 4 इथाइल, 4 पर इथाइल है। इसके बाद दूसरे पर क्या है, तो दूसरे पर है मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ये हो गया अपना नाम, ये पूरा नाम हो गया, ठीक है। अब मान लो तुम्हें आता है तो तुम पहले से तेजी से करते चलो और मिलाते हुए चलना। चलिए यहाँ से अगर काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं भी ले लो बराबर आ रहा है। ये मान लो कार्बन की मेन चेन आ गई, ये एक बाहर है ये एक बाहर है, दोनों का नाम मिथाइल ही है। काउंटिंग दोनों किधर से भी शुरू कर दो बराबर आएगी, 1 2 3। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 और 2, 2 पर 1 है 2 पर 1 है, ये इस वाले मिथाइल का ये इस वाले मिथाइल का। और कितने हैं टोटल मिथाइल, तो 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। देखो मैंने बोला था पोजीशन फिर नंबर ऑफ टाइम्स फिर सब प्रीफिक्स, पोजीशन नंबर ऑफ टाइम्स फिर प्रीफिक्स, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप हो जाएगा, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन हो जाएगा, बस डायरेक्ट हो गया। देखो डायरेक्ट हो गया, 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। अब यहाँ देखो हम कार्बन की चेन की बात करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हमें लॉन्गेस्ट चूज करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन है ना वो ये दिख रही है हमें। अब मैं इधर से काउंटिंग शुरू करूं या इधर से, तो मैं देख रहा हूं एक फंक्शनल ग्रुप भी है, हमें फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम लोकेशन देनी है, मिनिमम लोकेशन देनी है। ये भी ध्यान रखना कि जो भी फंक्शनल ग्रुप हो हम काउंटिंग इस तरीके से शुरू करें कि उसको मिनिमम लोकेशन मिले। तो मैं अगर इधर से काउंटिंग शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5वें पर आएगा ये डबल बॉन्ड, जबकि इधर से पहले पर ही है। तो 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक। हम देख रहे हैं कि 4 पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्रीफिक्स लिखो पहले, बोलेंगे 4 मिथाइल, 4 पर क्या है मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है हेक्स हेक्स, और 1 पर इन है तो या इसको 1 इन भी लिख सकते हो, या फिर 1 इन ना लिख के आप डायरेक्ट हेक्सीन भी लिख सकते हो। 1 वाली पोजीशन को नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाता है, ठीक है दोस्त। 4 मिथाइल हेक्सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल पर आइए। इनको भी देखिए काउंटिंग किधर से किया जाए, 1 2 1 2, लेकिन 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जा रहा है, बोनस मिल जा रहा है भाई। दूसरे पर देखो
एक दो दूसरे पर ही डबल बॉन्ड, एक दो दूसरे पर ही डबल बॉन्ड, दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, लेकिन इधर से दो पर और कोई नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ दो पर ये मिल जा रहे हैं भाई साहब। तो हमारी कार्बन की मेन चेन ये हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक, तो हम देखेंगे तो 2 पर क्या है, तो 2 पर है मिथाइल, 2 पर क्या लगा है मिथाइल, 5 है तो ये हो गया पेंट, तो ये हो गया रूट वर्ड, ये हो गया प्रीफिक्स। बाहर एक कार्बन चेन की बाहर वाला प्रीफिक्स हमने लिख लिया। अब कार्बन की चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप और कौन सा, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड दूसरे पर प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड तीसरे पर प्रेजेंट है। मैं बोलूंगा 2 3 डाई इन, 2 3 उसकी पोजीशन कितनी बार है, इन, क्या इन, पेंट 2 3 डाई इन, पेंट। हमने ये प्रीफिक्स लिखा, रूट वर्ड लिखा, अब ये सफिक्स लिख दिया उसका। ठीक, ये सफिक्स लिख दिया, बस इतनी सी कहा। चलिए इधर भी आइए, लंबा कार्बन की चेन खोजिए। 1 2 3 4 5 इतना तो क्लिक कर जाना चाहिए। 1 2 3 पर ये पड़ेगा, 1 2 3 पर इधर से पड़ेगा, आइडेंटिकल है तो इधर से भी शुरू कर लीजिए, बात कोई समस्या नहीं है। मैं इधर शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5, 3 पर ही 2 मिथाइल प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, और क्या है, पेंटेन, पेंटेन। आई थिंक ये हमने कुछ देर पहले भी किया था, बस स्ट्रक्चर देखने में डिफरेंट लग रहा है। चलिए इधर शुरू करते हैं भाई। कार्बन की मेन चेन तो यही होगी, सबसे पहले मेन चेन डिसाइड करिए। काउंटिंग किधर से करेंगे, तो ये एक बाहर दिख रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड इसी पोजीशन पर है, पहले पर ही है, तो पहले देखो इसके बाद है ना, तो ये पहले पर काउंट होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। चौथे पर क्या है, तो चौथे पर है ब्रोमीन, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और यहाँ पर 5 है तो पेंट, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पेंट इन हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वें सवाल पर आइए। फिर से कार्बन की सबसे लंबी चेन तो दोस्त मुझे यही दिख रही होगी, और यही मैं मान भी लूंगा। अब मुझे देखना है काउंटिंग किधर शुरू करूं, 1 2 तीसरे पर ये मिल रहा है, जबकि इधर से करेंगे 1 2 तीसरे चौथे पर, लेकिन बीच में बोनस डबल बॉन्ड मिल गया, तो काउंटिंग इधर शुरू कर लेंगे, 3 4 5 6। ठीक, तो 4 पर क्या है, पहले प्रीफिक्स लिखिए, 4 पर मिथाइल है, पहले कार्बन चेन के जो बाहर है ना उसको लिख लो, प्रीफिक्स को। फिर उसके बाद क्या अपने पास 6 है, तो हेक्स हो गया, और दूसरे पर है इन, तो हेक्स 2 इन हो गया, दूसरे पर प्रेजेंट है इन, दूसरे पर। अब ये कैसे पचा, जहां जिसके बाद प्रेजेंट होगा, जिस नंबर के बाद वही पोजीशन। अब यहाँ देखें, यहाँ देखो, अगर हम देखें अभी जो हमारी कार्बन की चेन होगी ना, वो ऐसी होगी, ये ऐसी, क्योंकि ये 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 आइडेंटिकल है, कहीं से भी शुरू कर लो, तो 1 2 3, ये 2 कार्बन, इसलिए मैं 1 2 यही काउंटिंग कर ले रहा हूँ, 4 5 हो गया, 6 ये हो गया 7, और यही हो गया 8, क्योंकि 2 कार्बन है उसमें। अब यहाँ तीसरे पर मिथाइल एक प्रेजेंट है, और छठवें पर एक मिथाइल प्रेजेंट है, और चौथे पर क्या है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, चौथे पर क्या है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक, तो अब यहाँ लिखते हैं 3 6 डाई मिथाइल, मिथाइल प्रेजेंट है 3 पर, 6 पर, 2 बार प्रेजेंट। ठीक, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, तो ऑक्ट की है, ऑक्ट, लेकिन चौथे पर क्या है, डबल बॉन्ड, ऑक्ट 4 इन, ऑक्ट 4 इन, चौथे पर इन भी है, ये भी ध्यान देना है, ये भी ध्यान देते हुए चलो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लास्ट 2 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं भी कर लो बात बराबर है। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ कि यही ग्रुप है मेरा, यही स्ट्रेट चेन, एक काउंटिंग यही शुरू होगी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 2 3 4 5। ठीक, तीसरे पर क्या है, तो ये इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन है, इथ प्लस आइल, कार्बन चेन के बाहर तो आइल, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, और कितना है, तो पेंट है, 5 है तो पेंट, और आइन बोल सकते हैं, 1 आइन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 पोजीशन ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है, अगर आइन की कोई पोजीशन नहीं बताएगी मतलब पहले पर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ देखते हैं, 1 2 पर डबल बॉन्ड, 1 2 पर, कहीं से भी करोगे आइडेंटिकल होगा, 2 3 4 5 6। ठीक, अगर इसको देखें तो मैं बोल सकता हूँ 6 की है तो हेक्स, ठीक, हेक्स, 2 पर 1 है, 3 पर 1 है, और 4 पर भी 1, तो हेक्स 2 3 4 ट्राई इन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2 3 4 ट्राई हेक्सीन, ये भी बोल सकता हूँ, ये कॉमन नेम की तरह, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आप ये यूज करेंगे। ठीक है, हेक्स 2 3 4 ट्राई इन। ठीक है दोस्त, चलिए आई थिंक यहाँ तक 10 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपके मन में भी अभी चल रहा होगा कि भैया और भी क्वेश्चंस करा दीजिए, तो बस आपने ये कर देना है कमेंट, आपने कमेंट क्या करना है, तो बोल देना कि नीडेड मोर क्वेश्चन,
तो मैं और भी क्वेश्चंस इसके ऊपर लेता आऊंगा, बट आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की एबिलिटी अपने अंदर थोड़ा सा डेवलप करो और थोड़ा सा प्यार बरसाओ, ऐसे और भी कंटेंट्स मैं लाते रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद।